आ जाइए भाई और बहनों, वेलकम बैक टू द मोस्ट धमाकेदार क्रिकेट चैनल ऑन यूट्यूब। आज बात हम एक ऐसे क्रिकेटर की करने वाले हैं जो कभी हीरो तो कभी जीरो मोड में चलता है। और जीरो वाला मोड ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही इसका फेवरेट हो चुका है। मतलब आज की तारीख में ये जीरो से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही समझे हो। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ ईशान किशन के बारे में, जिनका कि कमबैक इतनी बार होता है कि समझ में नहीं आता कि कमबैक आखिर हो क्यों रहा है। मतलब सीरियसली यार, आईपीएल का सीजन अब शुरू हो चुका है और अब अच्छे से शुरू हो चुका है। ईशान किशन आए और पहले ही मैच में बिल्कुल ने सेंचुरी मारकर बंदे ने तबाही मचा दी। सबने सोचा कि भैया इस बार तो किशन बिल्कुल आग लगा के रख देगा, तोड़ फोड़ करके रख देगा, धूम मचा के रख देगा। लेकिन क्या हुआ? सेंचुरी के बाद तो ये बंदा ऐसा खोया जैसे मुंबई के ट्रैफिक में इंसान खो जाता है। पहले सेंचुरी, फिर उसके बाद लगातार 3 फ्लॉप इनिंग्स। अरे किशन जी, ये बैट्समैनशिप है या फिल्म का कोई ट्रेलर जो हिट हो गया लेकिन पिक्चर सुपर फ्लॉप निकली? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई साहब, टीम इंडिया का सपना तो भूल जाओ। पब्लिक भी आपको मतलब चाहे जितना भी प्यार करे, असली पीआर तो आपका बैट ही है। और आपको पब्लिक भुलाने में वक्त भी नहीं लगाएगी। और जब तक आपका बैट नहीं चलेगा, बीसीसीआई वाले भी यही बोलेंगे कि बेटा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। हम तुम्हें सिर्फ ठेंगा ही दिखा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा बल्ला तो चल नहीं रहा है। और हाँ, एक बात और पक्की है, ईशान किशन को एनवायरनमेंट से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अब आपके जहन में जरूर ये बात आएगी कि भैया कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल दरअसल हर एक डॉट बॉल पे पेड़ लगाने का रूल लेकर आया है। और किशन भाई ने अब तक इतनी डॉट बॉल्स खेल ली हैं कि पूरा आईपीएल खत्म होने तक ये लोग एक अच्छा खासा बड़ा जंगल खड़ा कर ही देंगे। अब आप प्लीज यहाँ पर ना, मतलब थला की बात मत करिएगा। थला ने तो पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट ही खड़ा कर दिया है। मतलब इस पॉइंट पर ऐसा लगता है कि ईशान किशन आईपीएल नहीं बल्कि एक पेड़ उगाओ आंदोलन में भाग लेने के लिए आए हैं। लास्ट इनिंग का भी हाल सुन लो। पहले मैच में पहली बॉल पे 0, दूसरे मैच में 5 बॉल पे 2 रन, तीसरे मैच में फिर से 5 बॉल में सिर्फ 2 रन। पहले मैच में 100 मारा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। भाई ये बैटिंग है या कोई बाइनरी कोड किसी पीसी का? भाई टी20 में 5 बॉल मिल रहे हैं तो कम से कम मतलब नहीं करके तो भी यार 10 रन ही बना दो। और कुछ ना हो तो पर किशन जी तो मतलब 2 रन बनाकर ही सेटिस्फाइड है। मतलब क्या, ये क्या सोच है? हैदराबाद ने आपको इतना पैसा देकर खरीदा है, आखिर उनने भी तो कुछ सोचा होगा ना। अब देखिए, आज की तारीख में आप सोशल मीडिया पर तो ट्रोलिंग से बच नहीं सकते। जब आपकी बैटिंग का ये हाल हुआ तो सोशल मीडिया ने तो आपका स्वागत करना शुरू कर ही दिया। पब्लिक ने मीम बनाया। कोई कह रहा है कि सर कॉन्ट्रैक्ट किधर है सर, वहां पर ईशान किशन ऐसे हाथ लिए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए सर। और कोई कह रहा है कि भैया इंडिया का ट्रेविस हेड है। मतलब इतनी ट्रोलिंग चल रही है सीजन के बीच में कि किशन साहब का नाम सर्च करो तो पहले बैटिंग स्टैट्स नहीं बल्कि मीम के टेम्पलेट ही गूगल पर आ जाते हैं। मुंबई इंडियंस वाले भी यही सोच रहे होंगे कि हमने भी आखिर वाकई में इसको निकाल कर सही किया, क्योंकि ना इसको अगर नहीं निकाला होता तो हमारे साथ भी शायद फ्रॉड हो गया होता। किशन जी, एक बार को जरा सोच कर देखो कि क्या ये परफॉर्मेंसेज आपकी जस्टिफाइड है? आपके नाम के ऊपर जो प्राइस टैग लगा है, क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो? मतलब 200 का चेज हो रहा है और टीम 120 पे ऑल आउट हो जा रही है। 80 रन से आप मैच हार जा रहे हो, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? और सबसे बड़ा शौक तो ये है कि अब सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ईशान किशन का नाम अभी भी नहीं आएगा। मतलब एक बार फिर से ठेंगा। आखिर आप कैसे वापसी करोगे भाई? डोमेस्टिक क्रिकेट में आप परफॉर्म कर नहीं रहे हो उतने अच्छे तरीके से। मतलब कुछ आपने रन बनाए हैं, बट स्टिल जो एक कंटिन्यूटी चाहिए वो तो आ नहीं पा रही है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टी20 में आप फेल हो गए थे, और आईपीएल में तो मतलब इस समय ऐसा चल रहा है कि आप बतखों की फार्मिंग कर रहे हो। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर साहब हैं, जो कि आपके ही साथ टीम से बाहर निकाले गए थे एक तरीके से, या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाले गए थे। बंदे ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स की बारिश कर दी। सीधा मतलब ए ग्रेड में एंट्री मारने की तैयारी कर ली, और आईपीएल में भी अच्छा खासा बल्ला कूट रहा है। मतलब किशन भाई, सेंचुरी नहीं चाहिए आपसे, लेकिन आप रन्स तो स्कोर करो। और अब तो शर्म आपको थोड़ी बहुत आनी भी चाहिए, क्योंकि आपके भी थोड़े बहुत तो आईपीएल के जरिए ही सही लेकिन फैन बेस एक बना हुआ है। तो मेरी उम्मीद बस यही है कि यार देखिए, आप और किसी के लिए नहीं तो कम से कम ने फैन बेस के लिए करी, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हो। हाँ, कुछ गलत चीज़ें हुई हैं आपके साथ पास्ट में, बट लाइफ तो अनफेयर ही होती है ना। आपको अपने आप को हर पॉइंट पे प्रूव करना पड़ता है। पब्लिक तो अब यहाँ पर ये भी कह रही है कि किशन सिर्फ फ्लैट पिचेस पे ही हीरो बन पाता है, और जहाँ थोड़ा बहुत भी टफ विकेट आता है, किशन साहब की बैटरी जो होती है वो पूरी की पूरी डाउन हो जाती है। पहले मैच में सेंचुरी मार के सबको लगा था कि किशन का कमबैक हो गया है, लेकिन अब 3 बैक टू बैक इनिंग्स में 0 पे 0 मारकर ईशान किशन ने फिर से मतलब अपने आप को कमबैक नहीं बल्कि बोल दिया है भैया बैक पैक करके वापस जाने का टाइम आ गया है। और किशन नहीं,
दूसरी तरफ आज मैच है वो ऋषभ पंत का, लखनऊ ने उनको 27 करोड़ में खरीदा है। पंत भी उतना ही स्ट्रगल कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये दोनों विकेट कीपर बैट्समैन मिलकर आईपीएल में बैटिंग का मजाक बना रहे हैं? इतना प्रेशर, इतना पैसा और बैटिंग में रिजल्ट जीरो। अब सीरियसली दोनों को मिलकर ऐसा लगता है कि अब कोई चाय की टपरी खोल लेनी चाहिए कि भाई ये करोड़पति चाय टपरी वाला। अब अगले मैच में देखना होगा कि इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आती है। तो दोस्तों अब सवाल आपके लिए है कि क्या ईशान किशन का ये रफ पैच सिर्फ टेम्परेरी है या अब ये आईपीएल का उनका यही ढर्रा रहने वाला है बचे हुए टाइम के लिए? ये आप मुझे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।